Hello friends, welcome to our YouTube channel इश्की नजरिया। फियांसे फॉर हायर पार्ट 2। सुबह का माहौल ठंडा था। काव्या अभी भी उस आलीशान हवेली के कमरों को देखकर अचंभित थी। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स, चमकते हुए झूमर और गहरे लकड़ी के फर्नीचर, सब कुछ इतना परफेक्ट कि मानो यहाँ कोई कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन काव्या को महसूस हो रहा था कि इस घर की चमक के पीछे बहुत गहरे राज छिपे हैं। नाश्ते की टेबल पर पहली बार अनन्या की माँ वसुंधरा राजवंशी से उसकी मुलाकात हुई। वसुंधरा बेहद एलिगेंट और क्लासी महिला थीं। उनकी आंखों में वही सख्ती थी जो सालों से बिजनेस चलाते चलाते अनन्या की आंखों में आ चुकी थी। वसुंधरा ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये है अनन्या की मंगेतर। काव्या ने झेंपकर नमस्ते किया। वसुंधरा की मुस्कान में मिठास थी, लेकिन आंखों में शक। तुम्हारा परिवार? उन्होंने पूछना शुरू किया। काव्या ने गहरी सांस ली। मेरे पापा का कैफे है, वहीं संभाल रही हूँ, माँ नहीं रही। वसुंधरा ने धीमे से सिर हिलाया, पर उनके चेहरे पर तिरस्कार छिपा नहीं। छोटे परिवार, छोटे सपने, लेकिन खैर, अनन्या को शायद यही पसंद आया। उस पल अनन्या ने बीच में दखल दिया। उसकी आवाज़ ठंडी और सख्त थी। माँ, ये सौदा, मेरा मतलब है ये रिश्ता अब पक्का है। मुझे उम्मीद है आप इसे स्वीकार करेंगी। वसुंधरा की आंखों में हल्की नाराज़गी झलकी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी बीच अचानक घर का दरवाज़ा खुला और अंदर दाखिल हुई रिया मेहरा। पेस्टल रंग की ड्रेस, नज़रों में नकली मासूमियत और होठों पर चमकती मुस्कान। अनन्या, ओह माय गॉड, इतनी दिन बाद मिल रहे हैं। रिया ने आगे बढ़कर अनन्या को गले लगा लिया। काव्या ने देखा अनन्या का शरीर हल्का सा सख्त हो गया, जैसे वो ये हक सहन कर रही हो, पसंद नहीं कर रही। रिया ने नज़रें घुमाईं और पहली बार काव्या को देखा। तो ये है नई मंगेतर? उसकी आवाज़ में मिठास थी, लेकिन आंखों में जलन साफ झलक रही थी। कितनी सिंपल, रिया ने धीरे से कहा, लेकिन इतना कि काव्या सुन सके। काव्या के भीतर कुछ चुभा, पर उसने जवाब नहीं दिया। अनन्या ने बस एक तीखी नज़र रिया पर डाली। नाश्ते के बाद वसुंधरा और रिया आपस में बातें करने लगीं। काव्या अकेली बालकनी में चली गई। वो ठंडी हवा में सांस लेने लगी, तभी पीछे से कदमों की आहट आई। अनन्या थी। वो पास आई, बेहद करीब, इतना करीब कि काव्या को उसका परफ्यूम और सांसें महसूस होने लगीं। तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। माँ और रिया दोनों का खेल पुराना है, लेकिन तुम। उसने धीमे से काव्या का चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। काव्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी सांसें अटक रही थीं। तुम अब मेरे साथ हो, और जो मेरा है उस पर किसी और का हक नहीं। उनकी नज़रों में एक अजीब सा हक और गुस्सा था। काव्या ने हल्के से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवार से टकरा गई। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच बस खामोशी और भारी सांसों की आवाज़ थी। फिर अनन्या अचानक मुस्कुरा दी, लेकिन वो मुस्कान हल्की नहीं, खतरनाक थी। तुम सोच रही हो ये बस सौदा है काव्या, लेकिन कभी कभी नकली रिश्ते भी बहुत असली हो जाते हैं। काव्या घबरा गई। उसके शरीर में एक अनजाना कंपन दौड़ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि अनन्या की मौजूदगी से वो डर रही है या खींचती चली जा रही है। शाम को जब रिया ने काव्या को अकेले कमरे में पाया, तो वो पास आई और मीठी आवाज़ में बोली, देखो, मुझे पता है तुम यहाँ पैसों के लिए हो, पर अनन्या, वो मेरी है, बचपन से। काव्या हैरान रह गई। रिया की आंखों में नकली मासूमियत गायब थी। उसकी जगह जलन और पागलपन था। सावधान रहना काव्या, वरना तुम्हें इस घर में जगह नहीं मिलेगी। काव्या कुछ कहती, उससे पहले ही रिया मुस्कुराई और बाहर चली गई। उस रात बिस्तर पर लेटी काव्या बार बार वही शब्द सोच रही थी। अनन्या की तीखी नज़रें, उसका पास आना, उसका कहना, जो मेरा है उस पर किसी और का हक नहीं, और रिया का पागलपन। उसने खुद से कहा, ये रिश्ता अब सिर्फ एक सौदा नहीं रहने वाला, ये खेल कहीं और ही जाने वाला है। रात का समय था। हवेली में हर तरफ सन्नाटा पसरा था। बड़े हॉल की लाइटें बुझ चुकी थीं, बस गलियारों में लगी मध्यम लाइटें टिमटिमा रही थीं। काव्या अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर दिमाग कहीं और भटक रहा था। अनन्या के वो शब्द
उसका पास आना, उसका चेहरा छूना, सब बार बार उसकी यादों में लौट आ रहा था। ये सौदा नहीं, ये असली हो जाएगा। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि क्यों उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है जब अनन्या पास आती है। क्या वो डर था या कुछ और जो उसने खुद से कभी स्वीकारा ही नहीं? दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। काव्या चौंकी। इतनी रात को कौन? दरवाज़ा खुला। अनन्या थी। वो ढीले ढाले रेशमी गाउन में थी, बाल खुले हुए, आंखों में अजीब सी चमक। सो रही थी? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। काव्या ने हकलाते हुए कहा, नहीं। अनन्या कमरे में चली आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सीधे खिड़की तक गई और बाहर चांदनी रात देखी, फिर पीछे मुड़ी और काव्या की ओर देखा। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? काव्या ने हल्की सांस ली। ये जगह बहुत अलग है, पर मैं अभी भी अजनबी जैसा महसूस करती हूँ। अनन्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अजनबी? तुम मेरी मंगेतर हो। तुम्हें अजनबी महसूस नहीं करना चाहिए, तुम्हें मेरा हिस्सा महसूस करना चाहिए। वो इतना करीब आ गई कि काव्या की धड़कन तेज हो गई। उनकी सांसें मिल रही थीं। अनन्या ने काव्या के बालों की एक लट धीरे से उसके कान के पीछे सरकाई। जानती हो काव्या, दुनिया के सामने हमें एक कपल की तरह दिखना है। इसका मतलब ये भी है कि कभी कभी हमें कपल की तरह रहना भी पड़ेगा। काव्या ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ सिर्फ चाहत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कैद, हक और पागलपन था। उसके होंठ कांपे। आप क्या कहना चाहती हैं? अनन्या और झुकी। उसके होंठ काव्या के कान को छूते हुए फुसफुसाए। मैं कह रही हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ दिखावा नहीं होगा। तुम मेरे साथ हो, पूरी तरह। काव्या का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दीवार से टकरा गई। अनन्या ने दोनों हाथ उसके पास रख दिए, उसे कैद करते हुए। उनके बीच की दूरी इतनी कम हो गई कि एक पल को काव्या को लगा अनन्या उसके होंठों को छू लेगी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे खुद सुनाई देने लगी। उसने कांपते हुए कहा, ये सही नहीं है, ये सिर्फ एक डील है। अनन्या की आंखें अंधेरे में और भी खतरनाक लग रही थीं। शायद तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए ये खेल बहुत पहले असली बन चुका है। वो अचानक पीछे हटी, लेकिन उसकी नज़रें अब भी जकड़न जैसी थीं। सो जाओ काव्या, और याद रखो, मैं वो चीज़ें हासिल करने की आदत डाल चुकी हूँ जिन्हें दुनिया नामुमकिन कहती है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। काव्या वहीं दीवार से टिककर बैठ गई, सांसें तेज। उसका शरीर अब भी कांप रहा था। वो खुद से पूछ रही थी, मैं उससे डर रही हूँ या फिर मैं उसी की तरफ खींच रही हूँ? अगली सुबह माहौल और भी जटिल हो गया। रिया और वसुंधरा ने मिलकर नाश्ते की टेबल पर काव्या से सवालों की बौछार कर दी। रिया मीठी मुस्कान के साथ बोली, तो काव्या, तुम और अनन्या पहली बार कब मिले थे? काव्या झिझकी। उसके पास कोई परफेक्ट जवाब नहीं था। वसुंधरा ने पैनी नज़र से कहा, हमारे समाज में ऐसे रिश्ते बड़ी जल्दी टूट भी जाते हैं। उम्मीद है तुम ये रिश्ता निभा पाओगी। अनन्या ने ठंडी आवाज़ में कहा, माँ, काव्या और मैं ठीक हैं, और अगर किसी को शक है तो वो खुद अपने दिल से पूछे कि ईर्ष्या कर रहा है या नहीं। उसकी नज़र सीधी रिया पर पड़ी। रिया ने जबरन मुस्कुराकर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उस दोपहर जब सब अपने अपने काम में लग गए, काव्या अकेले लाइब्रेरी में बैठी थी। किताबों के बीच खो जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग अनन्या के करीब आने वाले लम्हों में अटका था। उसने खुद से कहा, मुझे मजबूत बनना होगा, वरना ये खेल मुझे निगल जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था, ये खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। उस रात हवेली में हलचल थी। पूरे शहर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून और पॉलिटिकल चेहरे राजवंशी ग्रुप की सालाना पार्टी में शामिल होने वाले थे। हॉल में सुनहरी रोशनी, महंगी शराब और डिज़ाइनर ड्रेसेस की चमक बिखरी हुई थी। कैमरों की फ्लैश बार बार चमक रही थी। अनन्या हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरी थी, काले सिल्क गाउन में, ठंडी पर शार्प नज़रों के साथ। उसके बगल में काव्या थी, रेड ड्रेस में बेहद सिंपल लेकिन दिलकश लग रही। उसकी सादगी और मासूमियत इस आलीशान भीड़ में भी अलग चमक रही थी।
जैसे ही दोनों हॉल में दाखिल हुईं, सबकी नज़रें उन पर टिक गईं। फुसफुसाहट शुरू हो गई। यही है अनन्या की मंगेतर? इतनी साधारण लड़की? लगता है ये रिश्ता कुछ और ही है। काव्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा सबकी नज़रें उसे चीर रही हैं। तभी अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया, जोर से, इतना कि काव्या चौंक गई। डरो मत, अब से तुम मेरी हो और आज सबको ये यकीन दिलाना है। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन आदेश जैसी थी। पार्टी शुरू हुई। वाइन ग्लास टकराए, हंसी गूंजी। रिया भी वहाँ मौजूद थी, चमकदार ड्रेस में, नकली मुस्कान के साथ। उसकी आंखें बार बार अनन्या और काव्या की तरफ जा रही थीं। वो पास आई और मीठे स्वर में बोली, वाह अनन्या, तुम्हारी मंगेतर तो सच में प्यारी है, लेकिन क्या वो इस दुनिया की सख्ती झेल पाएगी? काव्या कुछ कहने ही वाली थी कि अनन्या ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींच लिया, सभी मेहमानों के सामने। क्यों नहीं? अनन्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। काव्या मेरे साथ है और जो मेरे साथ है उसे कोई हरा नहीं सकता। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। काव्या का शरीर गर्म हो गया। अनन्या का हाथ उसकी कमर पर कस गया, इतना कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। वो बोल नहीं पा रही थी। फिर अचानक अनन्या ने उसके कान के पास झुककर कहा, अब सबको यकीन दिलाओ। उससे पहले कि काव्या समझ पाती, अनन्या ने उसे हल्के से अपने करीब खींचा और उसके गाल पर गहरा किस कर दिया। पूरा हॉल ताली और सीटी से गूंज उठा। काव्या का चेहरा लाल हो गया, उसकी सांसें तेज। ये सब दिखावे के लिए था, पर उसके भीतर आग जल रही थी। रिया की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ झलक रही थी। पार्टी खत्म होते ही जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचे, काव्या अनन्या से फट पड़ी। ये सब क्या था? सबके सामने मुझे यूं इस्तेमाल किया आपने? अनन्या ने दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी। इस्तेमाल? उसने ठंडी हंसी हंसी। नहीं काव्या, ये तो बस शुरुआत थी। तुम सोचती हो ये नकली है, लेकिन जब मैं तुम्हें छूती हूँ तो क्या तुम्हारा दिल नकली धड़कता है? वो इतना करीब आ गई कि काव्या पीछे हटते हटते बिस्तर से टकरा गई। अनन्या उसके बेहद पास झुकी, होंठ बस इंचों की दूरी पर। काव्या कांप उठी। उसकी सांसें बेकाबू हो गईं। वो चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रही थी। अनन्या ने फुसफुसाया, तुम खुद भी जानती हो, ये डील नहीं, ये पोजीशन है और अब तुम मेरी हो। उसके शब्दों ने काव्या के दिल में डर भी भरा और अजीब सा आकर्षण भी। वो समझ नहीं पा रही थी, ये खेल उसे तोड़ देगा या उसे पूरी तरह बांध लेगा। आगे क्या होगा काव्या और अनन्या की जिंदगी में, जानने के लिए देखते रहे फियांसे फॉर हायर ओनली ऑन इश्क नजरिया।